हेलो दोस्तों, जीके उत्कर्ष साइकिल में आप लोगों को स्वागत है दोस्तों। बिहार पुलिस का सेट है दोस्तों और वॉल्यूम 2 है दोस्तों। वॉल्यूम 2 न्यू बुक है बिहार पुलिस का दोस्तों और यह जो है किरण का प्रकाशन है। और दोस्तों इसमें जो भी सेट है दोस्तों बहुत अच्छा सेट है। किरण का सेट बहुत अच्छा होता है और इसमें टोटल सेट संख्या दोस्तों 22 सेट है टोटल। तो आप लोग बुक नहीं खरीदे हैं तो मेरी वीडियो के माध्यम से दोस्तों डेली देखिए, डेली सेट अपलोड करते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि दोस्तों 24 सेट अपलोड करेंगे तो आप लोगों को समय से मिल जाएगा। तो आइए दोस्तों सीधा आते हैं प्रश्न पर। ये जो है सेट नंबर 2 होने वाला है, प्रैक्टिस सेट। तो पहला क्वेश्चन से शुरू करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हिंदी है। पहला हिंदी है। यहाँ पर निर्देश दिया गया है, निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए अनुच्छेद के प्रथम और अंतिम वाक्य को यहाँ पर 1 और 6 की संज्ञा दी गई है और इनके मध्यवर्ती वाक्यों को 4 भागों में बांटकर यहाँ पर थोड़ा सा जूम करेंगे, बहुत लॉन्ग है क्वेश्चन और ये चारों वाक्य व्यवस्थित क्रम में नहीं है। इन्हें ध्यानपूर्वक पढ़े, दिए गए विकल्प में से उचित क्रम चुनिए जिससे सही अनुच्छेद का निर्माण हो। यहाँ पर दोस्तों देखिए दिया गया है, यहाँ पर सभी को पढ़ दे रहे हैं और इसका PDF टेलीग्राम पर उपलब्ध करा देंगे, वहाँ से आप लोग समझ लीजिएगा। तो यहाँ पर है, दहेज प्रथा का जन्म पुरानी सामाजिक प्रथाओं में ढूंढा जा सकता है। दूसरा होगा इसमें कथन में यम है, उसे नई गृहस्थी बसानी होती है और रम है, विवाह के बाद लड़की एक नए घर में जाती है। और यहाँ पर लम है, अपना नया घोंसला बनाने में उसे अधिक असुविधा न हो इसलिए उसे कुछ उपहार देने का रिवाज था। और उसके बाद दोस्तों वम है, उपहार में गृहस्थी में काम आने वाली वस्तुएं स्वेच्छा से दी जाती थी, कोई बाध्यता नहीं होती। उसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है, पर धीरे धीरे इसमें बुराइयां आती गई। तो यहाँ पर दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, यह विकल्प की सहायता से इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। इसे आप लोग टेलीग्राम पर PDF वहाँ से डाउनलोड करके दोस्तों अच्छा से समझ लीजिएगा, यहाँ पर बताने में असुविधा हो रहा है। तो आ रहा है दोस्तों अगले प्रश्न पर। यहाँ पर दोस्तों दूसरा क्वेश्चन है और यह भी हिंदी है। तो अनेकार्थी शब्द का कौन सा युग्म सही नहीं है? गलत है, इसका आंसर बी हो जाएगा, आयन दिशा वन। ये जो है दोस्तों गलत है। अनेकार्थी शब्द बताना है तो सही है नाना अनेक और माँ के पिता और सैधो नमक और घोड़ा। और डी में है नाक स्वर्ग नासिक, ये सभी सही है। और दोस्तों यहाँ पर गलत को चुना था तो इसका आंसर बी जो कि गलत है। अगला प्रश्न है दोस्तों, वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। सुधारक शब्द किसका पर्यायवाची है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चंद्रमा का पर्यायवाची है सुधारक। दोस्तों लाइक भी कर दीजिएगा मेरे वीडियो को, भूलिएगा नहीं। अगला प्रश्न है, शुद्ध वर्तनी शब्द है। तो यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दर्शनी भिलासी, जो कि यह जो है शुद्ध है। 5 नंबर क्वेश्चन, चिराग तले अंधेरा लोकोयुक्त का उपयुक्त अर्थ है। इसका सही आंसर ऑप्शन डी, निकट के दोष को न देख पाना। दोस्तों यही इसका अर्थ है। अगला प्रश्न है 6 नंबर क्वेश्चन, उथला शब्द का विलोम। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, छिछला। दोस्तों सेट दोस्तों आराम से बनाइए दोस्तों, क्योंकि सेट रिवीजन जल्दी जल्दी नहीं किया है तो आप लोग जल्दी जल्दी करते हैं दोस्तों। समय दीजिए, कम से कम आधा घंटा भी समय दीजिए। इतना भी नहीं दीजिएगा तो क्या दीजिएगा दोस्तों, पढ़ाई में कम से कम सेट रिवीजन में आधा घंटा दीजिए, 30 मिनट। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? तो तद्भव नहीं है दोस्तों, कहने का तात्पर्य है तत्सम है। तो तत्सम कौन सा है? इसका आंसर बी, दीपावली। ये जो है तत्सम है, तद्भव नहीं है। धरती तद्भव है, नेवला तद्भव है, नाच तद्भव है। अगला प्रश्न है, भूमि के अंदर की जानकारी रखने वाला को क्या कहते हैं? रखने वाले को क्या कहा जाता है? भूमि के अंदर की जानकारी। इसका सही आंसर ऑप्शन है भूगर्भवेत्ता, भूगर्भवेत्ता के नाम से जाना जाता है। दोस्तों इतना अच्छा से पढ़ाएंगे कि आप लोगों को याद भी हो जाएगा। इनमें से कौन सा शब्द कनक का समानार्थी नहीं है? कनक। दोस्तों कनक का अर्थात दोस्तों सोना,
तो सोना कनक ये सभी दोस्तों सेम ही है, तो यहाँ पे इसका आंसर बी मक्का जो कि कनक का नहीं है। और कनक को सोना भी कहेंगे, धतूरा भी कहेंगे और गेहूं के नाम से भी जाना जाता है कनक को। सोना, धतूरा और गेहूं। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य चयन करना है यहाँ पर। तो यहाँ पर शुद्ध वाक्य चयन करना है, तो यहाँ पर दोस्तों चिड़िया दाना दन 5 दाना चुग गई। बहुत अच्छा, सी है डी आंसर। अगला प्रश्न है, भारत का पुरातन विद्यापीठ किनके द्वारा रचित कहानी है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी राजेंद्र प्रसाद के द्वारा दोस्तों यह पुरातन विद्यापीठ है और इन्हीं के द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा रचित गई थी। उसके बाद दोस्तों यहाँ से आएंगे 31 नंबर से, यहाँ से है उसके पहले मैथ है और आप लोग मैथ बना लीजिएगा, टेलीग्राम पर PDF उपलब्ध करा देंगे। प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्प में संबंधित शब्द चुनिए। तो यहाँ पर कुल्हाड़ी चीरना जो कि संबंधित है, तो सिलाई संबंधित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका आंसर दोस्तों, इसका आंसर डी बुनना। सिलाई तो यहाँ पर दोस्तों बुनना भराएगा। कुल्हाड़ी तो चीरना, तो कुल्हाड़ी से चीरा जाता है, तो सिलाई दोस्तों क्या किया जाता है, सिलाई से बुना जाता है। था दोस्तों सिलाई से दोस्तों बुनना जाता है, आप लोग समझ सकते हैं बुनना क्या अर्थ है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्नों में दिए गए विकल्पों से विषम शब्द चुनिए। यहाँ पर विषम बताना है, इसका आंसर डी दोस्तों, ये जो है इसका आंसर डी। अगला प्रश्न है 33 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए अनुक्रम दिया गया है जिसमें एक शब्द लुप्त है और दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चयन करें। तो यहाँ पर अनुक्रम को पूरा करना है, तो आइए देखते हैं क्या उसमें लुप्त है। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा जेड दोस्तों, ये जो है रीजनिंग है। अगला प्रश्न दोस्तों रीजनिंग आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, PDF डाल देंगे। प्रश्न है, कोयला खानों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1972 में किया। 37 नंबर क्वेश्चन है, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉसेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एडम स्मिथ। अगला प्रश्न है, सूक्ष्म अर्थशास्त्र को और क्या कहते हैं? इसका सही आंसर ऑप्शन सी कीमत का सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। सूक्ष्म अर्थशास्त्र को कीमत का सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र में मांग का क्या अर्थ है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी क्रय शक्ति पर आधारित मांग। प्रश्न है, भारतीय संविधान कैसा है? हमारा भारतीय संविधान कैसा है दोस्तों? इसका आंसर बी अर्ध संघीय और संघीयवत है। अर्ध संघीय और संघीयवत है। अगला प्रश्न, गांधी जी के दांडी मार्च का संबंध किससे है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सविनय अवज्ञा आंदोलन से है। दांडी मार्च का संबंध सविनय अवज्ञा आंदोलन से है और सविनय अवज्ञा 1930 में हुआ था दोस्तों, और दांडी मार्च भी 1930 में हुआ था, आप लोग याद रखिएगा। 42 नंबर क्वेश्चन, लोक लेखा समिति के बेसिक मूल अधिकार क्या है? इसका सही आंसर ऑप्शन एक संविधान, निकायों, ट्रेनिंग और विनिर्माण स्कीम एवं परियोजनाओं के आय व्यय से दर्शाने वाले लेखा विवरण की जांच करना, यही है लोक लेखा समिति का बेसिक मूल आधार। बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों, इसे फिर से रिपीट कर देना है। संवैधानिक निकायों, ट्रेनिंग और विनिर्माण स्कीम, परियोजना, आय व्यय दर्शाने वाले लेखा विवरण का जांच करना। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा माध्यम मार्गी नहीं है? तो माध्यम मार्गी नहीं है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बाल गंगाधर तिलक। अगला प्रश्न, अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी चाणक्य। अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक चाणक्य। अगला प्रश्न, बंगाल का अस्थायी बंदोबस्त किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने किया था? बंगाल का अस्थायी बंदोबस्त, इसका आंसर एक लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा किया गया था बंगाल का अस्थायी बंदोबस्त। अगला प्रश्न है, चोल वंश में ग्राम प्रशासक के बारे में किस शिलालेख में उल्लेख मिलता है?
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उत्तर मेरूर। उत्तर मेरूर में दोस्तों यह जो है चोल वंश के ग्राम प्रशासन के बारे में उल्लेख मिलता है, उत्तर मेरूर। दोस्तों इस यूट्यूब पर दोस्तों आप लोग को मार्केट में जो भी बुक आएगा बिहार पुलिस का या बिहार दरोगा का या कोई भी बुक, तो सबसे पहले यहीं पर दोस्तों अपलोड किया जाएगा। मार्केट में आएगा उसके बाद यहाँ अपलोड कर दिया जाएगा दोस्तों। इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि जब भी सेट अपलोड करेंगे आप लोग को समय से सेट मिल जाएगा। अगला प्रश्न है, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की पदवी किसने दी थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गांधी जी द्वारा दिया गया था। यह जो है सरदार की पदवी किसको? तो वल्लभ भाई पटेल को दिया गया था। इंदिरा पॉइंट किसके दक्षिण छोर पर है? तो दोस्तों आप लोगों को पता होगा, ये जो लूसेंट में क्वेश्चन दिया हुआ है, इंदिरा पॉइंट किसके दक्षिण छोर पर है? दक्षिण छोर, इसका आंसर सी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह दक्षिण छोर। अच्छा दाएं के तरफ दोस्तों नीचे में है अंडमान, इधर है। 49 नंबर क्वेश्चन, चिल्का झील बहुत अच्छा प्रश्न है। इसका आंसर एक उड़ीसा में है और चिल्का झील दोस्तों खारे पानी का झील है, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यह जो है केमांगडुंग। अगला प्रश्न, भूकंप का संबंध सामान्यतः किससे होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फॉल्ट से संबंध। भूकंप का संबंध सामान्यतः फॉल्ट से है, याद रखिए इसे। कुछ नए क्वेश्चन होते हैं उसे याद करना जरूरी होता है। भारत में निर्वाचन सूची तैयार करने की जिम्मेवारी किसकी है दोस्तों? इसका आंसर सी निर्वाचन आयोग को है और इन्हीं के दोस्तों जिम्मेवारी होता है निर्वाचन सूची तैयार करना, निर्वाचन आयोग को। भारतीय संविधान में नागरिकता का प्रावधान कब लागू हुआ था? इसका सही आंसर ऑप्शन है 1950 में। दोस्तों फिर से क्वेश्चन मिस्टेक हो गया था। भारतीय संविधान में नागरिकता का प्रावधान कब लागू हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक 1950 सही है दोस्तों। 1950 आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्या ये क्वेश्चन सही है। अगला प्रश्न है 54 नंबर क्वेश्चन, भारत में पहली अकरमण अथवा शास्त्र विद्रोह के कारण भारत में राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किसके द्वारा अंतर्गत की गई थी? राष्ट्रीय आपात की घोषणा किसके अंतर्गत की गई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा 54 नंबर क्वेश्चन। इसका आंसर एक अनुच्छेद 352 के तहत दोस्तों यह जो है घोषणा की गई थी। बाहरी आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह जो है अनुच्छेद 350 में यह दोस्तों वर्णित है। 55 नंबर, सन 1923 में नागपुर में कौन सा सत्याग्रह हुआ था? नागपुर, इसका सही आंसर ऑप्शन डी, यहाँ पर दोस्तों ध्वजा सत्याग्रह हुआ था नागपुर में। बहुत अच्छा प्रश्न है, 1923 में हुआ था। सन 1963 में भारतीय नागरिक स्वतंत्रता की स्थापना किसने की? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन दोस्तों डी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और यह जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन फिर से, 1963 में भारतीय नागरिक स्वतंत्रता संघ की स्थापना डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा किया गया था 1936 में दोस्तों, 1936 में। अगला प्रश्न है, विश्व का प्रथम लिखित संविधान किस देश में लागू किया गया था? प्रथम लिखित संविधान है पूरे विश्व का प्रथम। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अमेरिका का है। और प्रथम लिखित संविधान है अमेरिका का है, पूरे विश्व का प्रथम अमेरिका का लिखित संविधान है। विश्व प्रसिद्ध कश्मीर घाटी और डल झील अभ्यारण्य अवस्थित है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बृहद हिमालय और पीर पंजाल के बीच स्थित है। ये जो है डल झील और जो अभ्यारण्य है दोस्तों बृहद हिमालय और पीर पंजाल के बीच अवस्थित है। अगला प्रश्न, अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र सबसे अधिक श्रम खपाने वाला है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, किसी क्षेत्र में दोस्तों। अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र सबसे अधिक श्रम खपाने वाला है? तो कृषि क्षेत्र में दोस्तों अधिक श्रम खपाने वाला है। ये अर्थव्यवस्था में है, ये क्षेत्र है कृषि क्षेत्र। लोकतंत्र का अर्थ, बहुत अच्छा प्रश्न है, इसका आंसर डी सभी है। बारी बारी से देख लेते हैं। चुनाव का निष्पक्ष और लोगों द्वारा चुनी गई सरकार और फैसले में लोगों की भागीदारी, ये सभी लोकतंत्र का अर्थ होता है। चुनाव में निष्पक्ष
लोगों द्वारा की गई सरकार और फैसले में लोगों की भागीदारी, सभी सही है। मनुष्य की ध्वनि शोर इसी को कहते हैं सामान्य एवं अधिकतम सहिंस गुणता सीमा कितनी होती है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी 60 से 80 डेसिबल। शोर 60 से 80 डेसिबल, 100 से शोर, 100 से 60, याद रखिएगा 60 से 80 डेसिबल। अगला प्रश्न, फेफड़े कहाँ स्थित होते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी फुफ्फुस वर्णीय गृह में अवस्थित है। फेफड़े फुफ्फुस वर्णीय गृह में अवस्थित है। अगला प्रश्न है, नवजात बच्चों के लिए सबसे आदर्श भोजन निम्नलिखित में से क्या है? तो यहाँ पर दोस्तों नवजात बच्चों के लिए है, तो इसका आंसर डी दूध है। बहुत अच्छा प्रश्न है, दूध। नवजात बच्चों के लिए दूध है, यह जो है भोजन के उपलब्ध में बहुत अच्छा प्रश्न है। 64 नंबर क्वेश्चन, अनुलेखन का अर्थ किसका संश्लेषण? इसका सही आंसर ऑप्शन सी डीएनए। दोस्तों सेट रिवीजन कीजिए दोस्तों। एक्स्ट्रा फैक्ट पढ़ना है दोस्तों आप लोगों को, तो रोशन सर का फाउंडेशन क्लास ज्वाइन कर लीजिए दोस्तों, बहुत अच्छा रहेगा। तो एक्स्ट्रा फैक्ट बहुत अच्छा से मिलेगा आप लोग को वहाँ पे। तो प्रश्न होगा दोस्तों, और डेली सेट जरूर लगाइए दोस्तों। सेट लगाने से और एक्स्ट्रा फैक्ट पढ़ने से दोस्तों लेवल बढ़ जाता है, इसलिए ज़रूर मेरे बातों को ध्यान रखिए। प्रश्न है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल किसकी कोशिकाओं से स्रावित होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पेट से होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पेट से जो है स्रावित होता है। प्रश्न है, पाइसीकरण क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक वसा को छोटी छोटी गोलिकाओं में भंजित करना पाइसीकरण कहलाता है। वसा को छोटी छोटी गोलिकाओं में भंजित कर देना, उसी को दोस्तों पाइसीकरण नाम दिया गया है। अगला प्रश्न है, वर्गीकरण विज्ञान किससे संबंधित विज्ञान है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वर्गीकरण विज्ञान किससे संबंधित विज्ञान है? तो यह जो है वर्गीकरण से संबंधित है। प्रश्न, निम्नलिखित में से क्या न्यूटन के रंग चक्रिका परीक्षण की कार्य प्रणाली के लिए उत्तरदायी है? इसका सही आंसर हो जाएगा 68 नंबर क्वेश्चन, इसका आंसर सी दृष्टि के अस्थायित्व। क्वेश्चन है, क्या न्यूटन के रंग चक्रिका परीक्षण की कार्य प्रणाली के लिए उत्तरदायी है? तो दृष्टि के अस्थायित्व के लिए उत्तरदायी है। बीमा MLT-2 किसके द्वारा अनुरूप है? उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक बल के द्वारा अनुरूप है। बल। विकिरण के प्रमात्रा सिद्धांत के संस्थापक, इसका सही आंसर हो जाएगा 70 नंबर क्वेश्चन, विकिरण के प्रमात्रा सिद्धांत के संस्थापक कौन है? इसका आंसर डी एस.एन. बोस। एस.एन. बोस जो कि विकिरण के प्रमात्रा सिद्धांत के संस्थापक है, एस.एन. बोस। संचार में प्रयुक्त फाइबर ऑप्टिकल केबल किस सिद्धांत पर कार्य करता है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी प्रकाश के समग्र आंतरिक परिवर्तन पर। यह जो है फाइबर केबल जो है, केबल जो है प्रकाश के समग्र आंतरिक परिवर्तन पर कार्य करते हैं। अगला प्रश्न है, अधिकांश क्रिस्टेशिया की बाहरी त्वचा किस कार्बोहाइड्रेट से बनी होती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी काइटिन का बना होता है। यहाँ पर क्रिस्टेशिया जो कि बाहरी त्वचा है, और यह जो है किस कार्बोहाइड्रेट से बनी होती है? काइटिन की बनी होती है। अगला प्रश्न, रदरफोर्ड के प्रकीर्णन परीक्षण किस की मौजूदगी को सिद्ध किया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी परमाणुओं को न्यूक्लियस द्वारा जो है सिद्ध किया गया था। रदरफोर्ड के प्रकीर्णन परीक्षण ने किस मौजूदगी से? तो यहाँ पर परमाणु के न्यूक्लियस के मौजूदगी से दोस्तों सिद्ध किया गया था। अगला प्रश्न, जब किसी धातु को लपट पर गर्म किया जाता है तो इलेक्ट्रॉन ऊर्जा अवशोषित कर लेती है और उच्चतर ऊर्जा स्थिति की और छलांग लगाते हैं। वे प्रकाश का उत्सर्जन करते हैं, तो जिसे हम किसमें देख सकते हैं? तो किसमें देख सकते हैं? तो यहाँ पर दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा 74 नंबर क्वेश्चन, इसका आंसर सी उत्सर्जन स्पेक्ट्रम में देख सकते हैं। रक्तचाप किसका अधिक स्रावन होने से बढ़ जाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन एक
थायरॉक्साइड थायरॉक्साइन के स्रावन से दोस्तों यह जो है रक्तचाप बढ़ जाता है। बहुत अच्छा प्रश्न है, याद रखिए। 6 नंबर क्वेश्चन, ग्रीन हाउस गैस, बहुत अच्छा अवधारण किसने दी थी? तो किसकी है या किसने दी थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जोसेफ फ्यूरियर द्वारा दिया गया था ग्रीन हाउस गैस का अवधारणा। भोपाल गैस त्रासदी जो कि हुआ था 1984 में हुआ था दोस्तों, और बताना है संबंधित है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मीथेल आइसोसाइनाइड से संबंधित है। मीथेन आइसोसाइनाइड से संबंधित है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे जीवन का भौतिक आधार माना जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जीव द्रव्य को, और इन्हीं को कहते हैं प्रोटोप्लाज्म, और यह जो है जीव द्रव्य का भौतिक आधार माना जाता है जीव द्रव्य को। अगला प्रश्न है, चित्तरंजन रेल इंजन कारखाना की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पहली पंचवर्षीय योजना के दौरान दोस्तों चित्तरंजन रेल इंजन कारखाना स्थापित किया गया था पहली पंचवर्षीय योजना के दौरान। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में इंडिया को भारत भी कहा गया है? वह कौन सा अनुच्छेद है? इसका आंसर है अनुच्छेद 1 में कहा गया है इंडिया को भारत भी कहा गया अनुच्छेद 1 में। 88 नंबर क्वेश्चन, द लायर मोहम्मडन्स ऑफ इंडिया निम्नलिखित में से किसका समाचार पत्र है? द लायल मोहम्मडन्स ऑफ इंडिया, बहुत अच्छा प्रश्न है। इसका आंसर दोस्तों डी हो जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए सैयद अहमद खां। दोस्तों थोड़ा सा क्वेश्चन लंबा है इसलिए स्क्रीन पर एडजस्ट नहीं हो पा रहा है कोई क्वेश्चन, तो आप लोग एडजस्ट कर लीजिए। निम्नलिखित में से ऐतिहासिक घटनाओं को उनके कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करें। तो आइए इसे व्यवस्थित करते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर 89 नंबर क्वेश्चन है, तो इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यहाँ पर बंगाल विभाजन, उसके बाद दोस्तों चंपारण सत्याग्रह, और अंतिम में जलियांवाला बाग हत्याकांड। आप लोग इसे मिला सकते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है? नगर नियोजन के लिए इसका आंसर एक सिंधु घाटी की सभ्यता नगर नियोजन के लिए जाना जाता है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता सभी एग्जाम में क्वेश्चन मिलते हैं देखने को। निम्नलिखित में से किस ग्रह का घूर्णन अक्ष अत्यधिक झुका हुआ है? कौन सा ग्रह है? इसका आंसर बी अरुण ग्रह है, और इनका जो है अक्ष अत्यधिक झुका हुआ ग्रह अरुण है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शहर पोटोमैक नदी के घाटी पर स्थित है? पोटोमैक, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी वाशिंगटन डीसी, और वाशिंगटन डीसी जो है पोटोमैक नदी घाटी पर दोस्तों अवस्थित है। ये तो दोस्तों यह संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में है, और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का जो है जो राजधानी है वाशिंगटन डीसी है। किसी दो निरंतर देशांतरों के बीच समय का अंतर कितना होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 4 मिनट का होता है, और यहाँ पर दो नियंत्रण देशांतरों के बीच समय का अंतर 4 मिनट का होता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसकी संचय क्षमता सबसे अधिक है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी टेराबाइट का दोस्तों संचय क्षमता सबसे अधिक है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है और गलत को ही चुनना है? तो इसका गलत जो आंसर है अर्थात सही है बिहू, जो कि बिहार का नहीं है, क्योंकि यहाँ पर गलत है। बिहू दोस्तों असम का है, असम का याद रखिएगा, बिहू असम का, इसलिए दोस्तों गलत है, और गलत सही आंसर यही होगा, गलत को ही चुनना था। अगला प्रश्न है 96 नंबर क्वेश्चन, ट्रांसजेंडर के लिए भारत की पहली समर्पित ओपीडी निम्नलिखित में से किस अस्पताल में खोली गई थी? तो यह जो है ट्रांसजेंडर के लिए जो है अस्पताल खोला गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राम मनोहर लोहिया RML अस्पताल। अगला प्रश्न है, नई दिल्ली G20 शिखर सम्मेलन के दौरान भारत ने
G20 की इसका अध्यक्षता किस देश को सौंप दी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 ब्राज़ील को सौंप दिया है। और ये जो है दोस्तों भारत द्वारा सौंपा गया है। भारत ने G20 को इसका अध्यक्षता जो है ब्राज़ील को सौंप दी है। अगला प्रश्न, एशिया विकास बैंक ADB कहते हैं और वित्त वर्ष 2023 के लिए भारत का GDP अनुमान घटाकर कितना कर दिया गया? इसका सही आंसर ऑप्शन 1 6.3% घटाकर कर दिया गया 6.3%। किसे नॉर्मन बोरलॉग फील्ड पुरस्कार 2023 के लिए चुना गया? इसका सही आंसर ऑप्शन सी डॉक्टर स्वाति नायक। डॉक्टर स्वाति नायक को नॉर्मन बोरलॉग जो फील्ड पुरस्कार है 2023 में डॉक्टर स्वाति नायक को दिया गया है। स्वर्ण क्वेश्चन, US ओपन 2023 का पुरुष एकल खिताब जीतने वाला नोवाक जोकोविच किस देश के खिलाड़ी हैं? इसका सही आंसर ऑप्शन डी सर्बिया के हैं। और नोवाक जोकोविच जो है दोस्तों सर्बिया के निवासी है और इनको US ओपन 2023 को पुरुष एकल खिताब जो है जीते हैं और जो कि सब सर्बिया के हैं। दोस्तों मेरा क्वेश्चन दोस्तों समाप्त हो गया। तो मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी सेट अपलोड करेंगे तो आप लोग को समय से सेट मिल जाएगा। दोस्तों मिलते हैं फिर अगले सेट में, जल्द सेट लेकर आएंगे।